हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे तो मैथ्स एनालिसिस की। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ये क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और लूप के बारे में ही बात किया था, लूप एनालिसिस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। मैथ्स एनालिसिस के कितने टाइप के होते हैं पहले उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल जो आपके टॉपिक में कवर होगा बेसिक मैथ्स एनालिसिस होगा। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है मैक्सवेल लूप एनालिसिस, दूसरा होता है मैथ्स एनालिसिस यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स को यूज करके, क्योंकि जब ढेर सारे लूप बनेंगे और ढेर सारी करंट की वैल्यूज होगी तो उस केस में क्या होगा, अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। तो जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करें। मैट्रिक्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू सॉल्व एनी लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है। जैसा कि अगर हम छोटा एग्जांपल ले, अगर हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन I1 प्लस I2 प्लस I3 R प्लस I4 ऐसा इक्वेशन है, और हमारे पास अगर दो भी इक्वेशन बन जाते हैं, अगर दो या तीन इक्वेशन बन जाते हैं, I1 प्लस या तो 0 मान लो इसको, आप इसको I3 मान लो और इसको भी I4 मान लिया, 2I4 मान लिया। तो इस तरह के अगर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमें ऐसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। दो से तीन, अगर तीन चार इक्वेशन बन गई ऐसे हमारे पास, तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मैट्रिक्स के थ्रू जाना पड़ेगा। मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करके इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में उसे कवर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन टॉपिक का पार्ट है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। और ये मैक्सवेल इक्वेशन ये आपका कवर होता है टॉपिक में, तो हम इसको देखेंगे। पहले हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो मैथ्स एनालिसिस पे बेस्ड होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मैथ्स एनालिसिस पे जो क्वेश्चन है उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको आई होप ये कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जो भी डिटेल है आपको मैं दूसरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करके एक बताता हूं। यहां मैंने आपके लिए सिंपल प्रॉब्लम ली है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि पहली प्रॉब्लम जिसको मैंने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ही लिया है। तो ये जो है इसको हम किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सेम प्रॉब्लम है, इसको लेवल के साथ R1 R2 R3 लिखा हुआ है। तो इसको मैंने रिमूव करने के बाद मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। तो फिलहाल B1 बैटरी 1, B2 इज बैटरी 2, R1 रेजिस्टेंस, R2 R3 आर रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यूज दी हुई है। फिलहाल मैं दिखाने के लिए इसको बनाया था, मैंने इसमें सब कुछ रिमूव करके जिससे आपको क्लियरली दिखे। फिलहाल मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको मैं फिर से इसको B1 हटा देता हूँ, बैटरी है, और इसको आपको R1 R2 R3 पता चल गया है। इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर लग रहा होगा। मैस इसमें जो मतलब काफी मैस हो गया था, गंदा हो गया था। तो अब हम बात करते हैं जो इस लूप में, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ऐसे फ्लो कर रही है, ये ऐसे फ्लो कर रही है और ऐसे, और इसमें जो करंट की वैल्यू है वो I1 है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कैसे फ्लो कर रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो इसकी कितनी वैल्यू है, इसका नाम रख दिया हमने I2। वैल्यू तो अभी नहीं पता है, ये तो मैं कैलकुलेट करना है। करंट ऐसे फ्लो कर रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये आपके पास दो मैस हो गए, दो लूप हो गए। मैस और लूप लगभग सेम चीज है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। इसको जब सॉल्व करते हैं
तो हम क्या लिखेंगे, पहले वोल्टेज ड्रॉप से शुरू करेंगे, पहले हायर वोल्टेज लिखेंगे 28 माइनस आर कितना है, आई कितनी है, आर लिखते हैं पहले 4I1, ठीक है, ये I1 है और ये इसमें फ्लो कर रही है ऐसे ऐसे। और अब लूप को हमें लेना है, लूप पूरा ये है, तो लूप कंसिडर करते वक्त वही चीज जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। ये देखिए इन दोनों की फ्लो होने का डायरेक्शन ऐसा है, इस तरह से आ रही है, तो दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, I1 प्लस I2, तो ये R हो गया I इंटू आर, तो सारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए इज इक्वल टू 0। अब दूसरे लूप की अगर हम बात करें, अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं जिससे कि आगे में आसानी हो, 28 माइनस 4 है, तो ये I1 है, ये I1 है, ये माइनस के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा 2I, नो दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस में है। चलिए पूरा कर दिखाता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका 4I1 माइनस 2I1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों I1 है तो इसको हम लिख देंगे, माइनस में है दोनों, तो ये हो जाएगा 6I1 और माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सारी चीजों को इज इक्वल टू कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए और इसको साफ कर दीजिए, ठीक है। हमने इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। हाँ, जितनी लूप्स होंगी उतनी ही इक्वेशन बनेंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी की, तो इक्वेशन 1 हमारा बन गया है, ये इक्वेशन 1 मैंने दोनों साइड लिख दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये वाली इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए हम दूसरे लूप की बात करते हैं। लूप कभी कभी क्या होता है, हम इसको नॉमिनेचर दे देते हैं ABC करके, तो हम कंसिडर करते हैं, लिखते हैं, जैसे एग्जाम में लिखते हैं, वहां लिखते हैं कि कंसिडरिंग लूप कौन सा ABCD, सपोज A है, B है, C है, तो D है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, लिखेंगे कंसिडरिंग लूप ABCD। और फिर यहाँ लिखेंगे क्या, BEF, और यहाँ का जो पॉइंट का नाम दिया था वो। जब बड़ा लूप होता है तो ऐसा लिखना लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि बड़े लूप में कौन सा लूप लिया है वो कंसीडर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो हम बहुत छोटा लूप ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में लगभग ऐसा ही आएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे लूप की, कंसिडरिंग लूप 2, ठीक है। अब जब दूसरा लूप कंसिडर करेंगे तो उसी तरीके से लिखेंगे 7 माइनस I1 I2, क्योंकि I2 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस वोल्टेज ड्रॉप, अगेन वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, -2। अब देखिए जब हम जिस लूप की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जब निगेटिव होता है, पॉजिटिव है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन जब निगेटिव है तो निगेटिव, जब मान लीजिए सपोज एक करंट को हमने ऐसे माना है, दूसरे करंट को ऐसे माना है, तो उस केस में क्या होता है, हम उसके से मानते हैं जिस लूप को कंसीडर करते हैं उस लूप की करंट को हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। आगे किसी क्वेश्चन में हम इसे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसे निगेटिव मानते हैं तो अब हम यहाँ लिखते I2 माइनस I1, अगर पहले वाले लूप में लिखते तो I1 माइनस I2, इस तरह से लिखते हैं इसी जगह पे। तो अभी हम यहाँ पे प्लस है क्योंकि दोनों करंट मर्ज हो रही हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे I1 प्लस I2 एज इट इज, जैसा कि पहले हमने किया था, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको दोनों ये 3 हो जाएगा, तो ये 2I1, क्योंकि ये एक ही है, और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे
अभी हमने इसको साइड चेंज कर ली है मैथमेटिक्स से, थोड़ी सी आप समझ जाइएगा। यहाँ पे 3i2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सपोज मैंने ये कर दिया, अब ये काम ये कर दिया, अब आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हमने साइड चेंज कर दी। अब हमारे पास बनते हैं दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हमारे पास दो इक्वेशन बने हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, वही ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 जैसा लिखते हैं। हम यहां लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। पहली इक्वेशन लिखी, हमने लिखा 6i1 फिर प्लस 2i2 इज इक्वल टू 28। फिर दूसरी इक्वेशन है 2i1 माइनस प्लस 3i2 इज इक्वल टू 7। अब इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग को आता ही है, इसको इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग लिख दीजिए, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, तो हो जाएगा 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हो जाएगा ये 6i1 और इसे 3 से 9i2 इज इक्वल टू 21, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन चेंज कर देंगे, तो साइन जब चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, अब 7i2, ये माइनस में होगा क्योंकि इसका साइन बड़ा है, और इसका आ जाएगा 7, और i2 इज इक्वल टू 7 बाई 7 ठीक है, 7/7 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आप सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूं, i2 इज इक्वल टू इतना है, तो इक्वेशन आ जाएगा 2i1, अब ये इसकी वैल्यू प्लस 3i2 की वैल्यू है माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2i1 माइनस हो जाएगा, अभी माइनस 3 इज इक्वल टू 7, फिर i1 इज इक्वल टू, अभी इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। 10 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये रहा आपका i1, तो हमें i1 मिला 5 एम्पियर और i2 मिला हमें माइनस ऑफ 1 एम्पियर। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे i2 की वैल्यू यहां से माइनस में क्यों आई है।
दोस्तों माइनस में क्यों आई है, इसका मतलब करंट जब भी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर करंट की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब ये है कि वो करंट की डायरेक्शन जो आपने कंसीडर करी थी वो ऐसी ना होकर के वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो हमने I2 की वैल्यू इस तरफ मानी थी वो I2 की वैल्यू ऐसे नहीं ऐसे है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रही है। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो वैल्यू है 28 है और ये 7 है, ये 28 है और इसकी वैल्यू 7 है। तो जब 7 होगा तो इसकी जो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट से ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो लेस रेजिस्टेंस के होने की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है, तो कुल मिला जुला के जो वोल्टेज करंट आएगी। अभी देखिए, इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आप जो करंट आई है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ में। अब करंट में क्या है, करंट ने उस पूरे लूप का जो इफेक्ट है उसको अपने अंदर रख लिया है। तो अब यहाँ पे हमने रखा क्या, यहाँ पे रख दिया हमने I की वैल्यू रखी I इंटू आर। I कितनी है इसकी 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 20 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, 20 वोल्ट है इस पॉइंट पे, और इसकी 7 वोल्ट है। तो ऑब्वियसली करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, इधर फ्लो करेगी। तो हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई भी हो रहा है, और आगे जब हम नोड एनालिसिस करेंगे उससे भी हम इसको बहुत अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे। तो आपने देखा कि जो मेश एनालिसिस है सो सिंपल, आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कमेंट बॉक्स में आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप बताइए, अच्छा लगा, गुड है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी आप उस पर राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे मैं लेटर ऑन जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।